गोपाल खेमका हत्याकांड में पुलिस की जांच जारी है। गोपाल खेमका हत्याकांड मामले में जांच तेज कर दी गई है। तो कल कारोबारी गोपाल खेमका की हत्या हुई थी, जिसके बाद से अब जांच पड़ताल तेज कर दी गई है। तो जैसे ही हत्या की खबर सामने आई, उसके बाद से जांच पड़ताल तेज कर दी गई और साथ ही साथ ये सीसीटीवी फुटेज आपको दिखा रही है। आप टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं ये सीसीटीवी कैमरे की ये तस्वीर, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। और जांच पड़ताल के दौरान आपको बता दें कि ये फुटेज बहुत काम आ सकता है। तो साथ ही साथ आपको बता दें कि गोपाल खेमका हत्याकांड में पुलिस की जांच तेज हो चली है। गोपाल खेमका हत्याकांड मामले में जांच तेज कर दी गई है। तो कल कारोबारी गोपाल खेमका की हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद से अब इस पूरे मामले पर जांच पड़ताल तेज कर दी गई है। तो इस वक्त की तस्वीर आपके साथ साझा करते हुए, जिस दौरान ये पूरा हादसा हुआ, उसके बाद उनको हॉस्पिटल लेकर जाया गया। साथ ही साथ क्राइम सीन की भी ये तस्वीर आपको दिखा रही है, जहां पर पुलिस के द्वारा मार्किंग की गई, फॉरेंसिक सैंपल्स लिए गए और इन सभी के जांच पड़ताल किए जा रहे हैं। वहीं कारोबारी की हत्या मामले में राहुल गांधी का पोस्ट भी सामने आया। तो बिहार बनता जा रहा भारत का क्राइम कैपिटल। बिहार लूट, गोली और हत्या के साए में जी रहा है। तो देखिए, विपक्ष की तरफ से पलटवार का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। एक करके तमाम पोस्ट भी आने शुरू हो चुके हैं। राहुल गांधी ने भी इस पूरी वारदात पर एक पोस्ट किया, जिसमें वो प्रशासन के ऊपर सवाल उठाते हुए, साथ ही साथ सरकार के ऊपर भी सवाल उठाते हुए। तो कारोबारी की हत्या मामले पर राहुल गांधी का पोस्ट सामने आया, जिसमें उन्होंने कहा कि बिहार भारत का क्राइम कैपिटल बनता जा रहा है। साथ ही उन्होंने कहा है कि बिहार लूट, गोली और हत्या के साए में जी रहा है। तो देखिए, तमाम पार्टियां अब एक एक करके बीजेपी को घेरने की कोशिश, जेडीयू को घेरने की कोशिश में जुट चुकी हैं और ये पोस्ट राहुल गांधी की तरफ से किया गया है। तो जिस तरीके से कारोबारी की हत्या की गई, उसके बाद एक एक करके तमाम राजनीतिक पार्टियों के बड़े नेता एक एक करके सरकार को घेरते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं पटना में कारोबारी की हत्या से जुड़ी एक और बड़ी खबर। कारोबारी के परिवार से मिले तेजस्वी यादव। तो बिहार सरकार पर तेजस्वी ने भी निशाना साधा है। व्यवसाय बिहार छोड़ना चाहते हैं, ऐसा तेजस्वी यादव ने कहा है। तो देखिए, जिस तरीके से कारोबारी की हत्या की गई है, उसके बाद से विपक्ष बिहार सरकार को घेरते हुए तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद यादव हो या फिर राहुल गांधी हो, तमाम बड़े नेता एक एक करके सरकार को घेरते हुए नजर आ रहे हैं। तो व्यवसायी गोपाल खेमका के परिवार से मिलने के बाद बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और राजद नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि यह एक भयानक घटना है। व्यवसायी बिहार छोड़ना चाहते हैं। घटना पटना के बीचों बीच हुई है, फिर भी पुलिस को यहां पर पहुंचने में 2 घंटे लग गए। तो 6 साल पहले उनके यानी कि गोपाल खेमका के बेटे की हत्या हुई थी और कोई हत्यारा नहीं पकड़ा गया। ये बात तेजस्वी यादव की तरफ से कही गई है। तो जब तक रिश्वत लेकर ट्रांसफर और पोस्टिंग की जाती रहेगी, काम करने वालों की पोस्टिंग नहीं होगी, तब तक हालात नहीं सुधरेंगे। व्यापारी दिल दहला देने वाली घटना है। बिहार से व्यापारी बिहार छोड़ करके जाना चाह रहे हैं। आप सोचिए इंडस्ट्री कैसे आएगी। और जो घटना हुई है पटना के हाट में हुई है, बगल में डीएम का घर है, बगल में एसपी का घर है, थाना है, हर चीज है, लेकिन 2 घंटे लगा पुलिस को आने में। क्यों? कुछ साल पहले, 6 साल पहले इनके बेटे की हत्या कर दी गई, कोई हत्यारा नहीं पकड़ा गया। मेरे घर के बाहर गोली चली, कोई हत्यारा नहीं पकड़ा गया। सीएम हाउस के बाहर गोली चली, कोई नहीं पकड़ा गया। जज साहब के घर के बाहर गोली चली, कोई नहीं पकड़ा गया। डेवलपमेंट कमिश्नर के घर के बाहर गोली चली, कोई नहीं पकड़ा गया। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर का गाड़ी पीछे पीछे आगे, क्रिमिनल लॉ का गाड़ी विश्वसरिया भवन मिनिस्ट्री के बाहर, वहां गोलियां चली, वो अब तक नहीं पकड़ा गया। बिहार में अपराधियों का तांडव है।
तो जिस तरीके से हत्या हुई है उसके बाद से तेजस्वी यादव भी सरकार को घेरते हुए नजर आए और इस पर आशुतोष कुमार मेहसार पटना से जुड़ चुके हैं। सीधा उनका रुख करते हैं। आशुतोष, जांच पड़ताल कहां तक पहुंची है? देखिए, सीधा सीधा प्रशासन के ऊपर सवाल भी उठ रहे हैं और जब एक तरफ बिहार में विधानसभा चुनाव होने हैं उसके पहले इस तरीके की घटना बहुत ही शर्मनाक। बेशक आपने सही कहा। जहां तक जांच की बात करें तो कल देर रात तक पटना के बेउर जेल में छापेमारी हुई है। इसके अलावा हाजीपुर, फतुहा में भी छापेमारी हुई है। 2-3 संदिग्धों को उठाया भी गया है। हालांकि पुलिस स्पष्ट रूप से नहीं कह रही है कि वो इस मामले में संलिप्त है या नहीं है, लेकिन कहीं न कहीं इस हत्या का तार जो है वो हाजीपुर से जुड़ रहा है। और पटना पुलिस की विशेष टीम जो एसआईटी के स्वरूप में है, वो टीम लगातार फतुहा, हाजीपुर और पटना के विभिन्न इलाकों में छापेमारी कर रही है। आज के डेवलपमेंट की बात करें तो आज गोपाल खेमका का अंतिम संस्कार गुलबी घाट पे होगा। साथ ही उनके छोटे बेटे गौरव खेमका को पटना पुलिस की ओर से सुरक्षा भी दे दी गई है। लेकिन विपक्षी नेता लगातार इस बात को लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं कि जिस तरह से पटना के पौष इलाके में इस वारदात को अंजाम दिया गया है, व्यापारी वर्ग काफी डरे हुए हैं। और खास करके तेजस्वी यादव तो इस बात को लेकर निशाना साध रहे हैं कि जो एनडीए के नेता उनके माता पिता के शासनकाल को जंगल राज कहते थे, तो ये कौन सा राज है। उन्होंने कई घटनाओं का जिक्र करते हुए सरकार पर जमकर हमला किया है और साफ तौर पे आरोप लगाया है कि सरकार पूरी तरह फेल है, मुख्यमंत्री अचेत अवस्था में है, जो अधिकारी हैं वो सरकार चला रहे हैं और ट्रांसफर पोस्टिंग में पैसे का जो खेल हो रहा है उसी का प्रतिफल है कि पुलिस प्रॉपर तरीके से ड्यूटी नहीं कर रही है। तो विपक्ष लगातार घेर रही है। कल प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस के यहाँ पहुंचे थे और उन्होंने साफ तौर पे कहा था कि राहुल गांधी ने कहा है कि जाकर देखो, और जब वो यहाँ से लौटे तो राहुल गांधी ने भी क्राइम कैपिटल होने का हवाला देकर बिहार सरकार पर निशाना साधा है। तो सरकार चौतरफा वार झेल रही है और खास करके विपक्षी पार्टियों का। लेकिन मुख्यमंत्री ने स्पष्ट रूप से कह दिया है कि इस मामले में त्वरित कार्रवाई हो और दोषियों को एकदम से बख्शा नहीं जाए, और इसी फार्मूले के तहत बिहार पुलिस आगे बढ़ रही है। जी आशुतोष, जिस तरीके से तेजस्वी यादव ने भी जिक्र किया है कि कई साल पहले इनके बेटे की भी हत्या कर दी गई थी और अब इनकी भी हत्या कर दी गई है, तो क्या इन दोनों हत्या के पीछे के कोई तार जुड़े हुए हैं? पुलिस को अभी तक कुछ भी दस्तावेज, अहम सुराग हाथ लगे हों? जो एक संदिग्ध पकड़ा गया है, क्या उससे अभी तक कोई खुलासा? देखिए, कल मैंने पटना के जोनल आईजी से भी बात की थी, पटना के एसएसपी कार्तिकेय शर्मा से 1-to-1 बात की थी। उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि क्लू मिल चुका है, यानी कहीं न कहीं पटना पुलिस को, एसआईटी को लीड मिले हैं और उसी के आधार पे छापेमारी भी चल रही है। जहां तक दोनों हत्याओं की बात करें तो 2018 में गुंजन खेमका, जो कि गोपाल खेमका के बेटे हैं, हाजीपुर इंडस्ट्रियल एरिया में उनकी हत्या हुई थी और उसके बाद भी कुछ इसी अंदाज में बवेला मचा था। 1-2 आरोपी पटना के बेउर जेल से पकड़े भी गए थे, यानी पटना के बेउर जेल से उन्हें रिमांड पे लिया गया था और उसके बाद इस मामले की अनुसंधान भी की गई थी। लेकिन साक्ष्य के अभाव में वो आरोपी बच निकले और कोर्ट ने उन्हें बरी कर दिया। उसके बाद 2025 में पिता की हत्या हो जाती है। तो इस हत्या के मूल में कहीं न कहीं संपत्ति या जमीन एक कारण हो सकता है, जैसा कि पुलिस भी कह रही है। और जो गोपाल खेमका के साथ क्लब से बाहर निकला व्यक्ति, जिससे मैंने बात भी की थी, उन्होंने साफ तौर पे कहा था कि जमीन को लेकर कुछ विवाद चल रहा है, इस तरह की बात वो कर रहे थे। तो क्या इस हत्या के पीछे जमीन विवाद या कोई संपत्ति विवाद या कोई अन्य कारण है? ये तमाम पहलुओं पर पटना पुलिस प्रॉपर तरीके से इन्वेस्टिगेशन कर रही है। लेकिन जिस अंदाज में आईजी और पटना के एसएसपी ने साफ साफ कहा कि हमें लीड मिल चुके हैं, यानी जो सीसीटीवी फुटेज है, कॉल डिटेल्स है, उसके आधार पे पुलिस आगे बढ़ रही है। मुझे लगता है जल्द सफलता मिलनी चाहिए, क्योंकि पूरी तरह से बिहार पुलिस की खास टीम, जिसमें एसटीएफ के तेज तर्रार अधिकारियों को भी लगाया गया है, वो भी वर्कआउट कर रहे हैं और मुझे लगता है कि जल्दी सफलता मिलेगी। वर्कआउट हो चुका है और एक निश्चित ठिकाने के लिए तक पहुंचने के लिए जो एसआईटी की टीम है धुआंधार तरीके से छापेमारी कर रही है। जी बिल्कुल आशुतोष, और देखना होगा कि जांच पड़ताल अब तेज हो चली है तो क्या कुछ अहम बातें निकलकर सामने आती हैं। आप इस पर नजर बनाकर रखिएगा। जानकारी साझा करने के लिए आपका शुक्रिया।